नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड एक क्लास लेकर आई हूँ जो कि बेसिक है। मेरी 2-3 दिन क्लास जो आएँगी वो बेसिक ही आएँगी। सिंधु सभ्यता की क्लास आज लेकर आई हूँ, कल वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्लास लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्र से विकसित हुई थी। भारत में प्रथम सभ्यता सिंधु सभ्यता संस्कृत है। सिंधु सभ्यता का निर्माता द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता की खोज ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल के संरक्षण में राय बहादुर दयाराम शाहनी रखालदास बनर्जी द्वारा 1920 से लेकर 19 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता का वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के पुरा स्थल को कहा गया है। मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के पुरा स्थल को कहा गया है। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां मिट्टी से निर्मित की जाती हैं। किससे की जाती थी? मिट्टी से। और सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदी किनारे स्थित थे। जो भी सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता में जो नगर थे, जो बसे हुए गांव थे, वो सब नदी के किनारे ही ज्यादा उपस्थित थे। सिंधु सभ्यता सिंधु तथा उनकी सहायक नदी किनारे विकसित हुआ करती थी। जो नदी थी उनके किनारे ही विकसित हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो अन्नागार थी, जो कि सिंधु सभ्यता में जो अपना अनाज, जैसे कि हम आजकल अपने अनाज के लिए स्टॉक करते हैं, वैसे भी उनका सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में अन्नागार था उनका। ठीक है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात, भारत में खोजे गए। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से वास्तविक चिन्ह सतयुगों के अवशेष मिले थे। कौन से सतयुगों के अवशेष? जो ऐसे होता है, इसके अवशेष मिले थे। ठीक है। सर्वप्रथम कपास यूपी जाने का श्रेय वासियों को है। ठीक है। यूपी में ही सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है। मोहनजोदड़ो का सात्विक अर्थ पुस्तकों का तिल होता है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार स्थित था। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानगार है, मतलब जैसे कि हम कहते हैं आजकल बाथरूम, उनका सबसे बड़े मोहनजोदड़ो में स्नानगार सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की खोज जॉन मार्शल ने ही की थी। एक कब्र में दो शव आपस में लिपटे हुए लोथल से मिले हैं। पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से मिला है। जो पुजारी का सिर था, पहले कोई पुजारी, मंदिर के जो पुजारी हुआ करते थे, वो मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह लोथल ही था। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा सिंधु पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता के मानव शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु सभ्यता के मानव सूती तथा ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इस प्रकार के पहनते थे, सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के सिंधु सभ्यता के लोग वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता के मानव आवागमन हेतु दो पहिए एवं चार पहिए वाली बैलगाड़ियां तथा इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। जो चार पहिए वाली गाड़ियां होती हैं, वो भी यूज किया करते थे, और दो पहिए वाली बैलगाड़ियों को भी यूज किया करते थे, और इक्के पल्ले पहिए गाड़ी भी यूज किया करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मानव में शतरंज, संगीत, नृत्य तथा जुआ आदि से मनोरंजन करते थे। किस किस चीज से करते थे? शतरंज, संगीत, नृत्य, जुआ, नृत्य की जुआ आदि से मनोरंजन करते थे। सिंधु सभ्यता के मानव मात्र देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। शिवलिंग यानी शिव की पूजा काफी समय से होती आ रही है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता में शिवलिंग की पूजा की जाती थी। सिंधुवास श्राण को पवित्र मानते थे। सिंधुवास जो थे वो श्राण को सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। सिंधुवास सिंधुवासी जो थे बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत के अवशेष मिले थे।
किसके मिले थे? घोड़े के। लोथल से घोड़े की लहू मृत मूर्तियों के अवशेष मिले। कालीबंगा से जुते हुए खेत को प्रथम साक्ष्य मिला था। कहाँ से मिले थे जुते हुए खेत के साक्ष्य? कालीबंगा में। बिहारगढ़ से भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। भारत में कृषि नहीं, कृषि का, ठीक है। सिंधुवासी ताना धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे। तामा लेकिन कम लिखते हैं, ठीक है। तामा धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग किया करते थे। सिंधुवासी को लोहा धातु का ज्ञान नहीं। हिंदू वासियों के लिए लोहा के ज्ञान नहीं था, याद रखिए, क्योंकि काफी बार पूछा गया है कि उन्हें ज्ञान किस चीज का नहीं था। तो सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पूर्ण रूपेण पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ जो सिंधु घाटी की खोज हुई थी, वहां अभी तक जो भाषा लिखी हुई है वो किसी से अभी तक पढ़ी नहीं गई है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर थी। सिंधु वासियों को प्रमुख पैसा कृषि तथा पशुपालन था। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल 9 फसलें उगाने जाने के संकेत मिले हैं। कौन कौन सी फसलें उगाई गई ये मैं अब नहीं बता पाई हूँ, तो मैं कल बताऊंगी आपके लिए कौन कौन सी फसलें उगाई गई हैं। हड़प्पावासी समर देश से व्यापार करते थे। कहाँ से करते थे? समर देश से व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए बाढ़ या सूखा या विदेशी आक्रमण का आगमन का जिम्मेदार ठहराया। इसे ठहराया आक्रमण के लिए। भारतीय उप में उपमहाद्वीप में प्रथम सातवां पश्चिम विकसित से हुए थे। भारत में प्रथम सभ्यता सिंधु सभ्यता हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता का निर्माण दृढ़ से हुआ। अनसुन मौखिक एवं जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण ही नष्ट हुई। मिस्टर वॉचिंग, जो कि हम कोई आंकड़ा लगाता कि किसी चीज और चीज से, यानी बाढ़ नहीं किसी ढलान की वजह से ये सिंधु सभ्यता दब गई। बट किसी किसी ने जो इसके देखा गया है, ज्यादा सुना गया है, यही सुना गया है कि इसे बाढ़ के द्वारा ही सिंधु सभ्यता नष्ट हुई। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ। तो कल जो मैं क्लास आएगी वो भी मेरी बेसिक से ही आएगी, और वो जो क्लास आएगी वैदिक सभ्यता की आएगी। और आगे जब मेरी वैदिक सभ्यता भी समाप्त हो जाएगी, क्लास समाप्त पूरी हो जाएगी, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी। तो जिससे कि आपका बेसिक सब कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका स्कोर बढ़ने लगेगा, ठीक है।